कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स के शेयर 13% उछले। शानदार Q1 नतीजे और 3,641 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक से रेलवे कवच की ग्रोथ स्टोरी को मिला बढ़ावा। कंपनी के तिमाही रेवेन्यू और मुनाफे में जबरदस्त सुधार के बाद शेयरों में तेजी आई। इस सुधार के पीछे बड़ा ऑर्डर बुक और रेलवे सुरक्षा से जुड़े अहम कॉन्ट्रैक्ट्स पर तेजी से काम होना मुख्य वजहें रहीं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग में बढ़ोतरी से भी पॉजिटिव माहौल बना। हालांकि डिलीवर किए गए सिस्टम्स पर वार्टी के लिए नया प्रोविजन भी निवेशकों के ध्यान देने लायक एक अहम जानकारी रही। लगभग 3,792 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में इंट्राडे में 13% तक की बढ़त देखी गई और ये 2,449 रुपये के आसपास ट्रेड करते दिखे। इनका 52 हफ्ते का रेंज 850 रुपये से 2,586 रुपये के बीच रहा और पीई रेशियो लगभग 43x है। रेवेन्यू और मुनाफे में जबरदस्त उछाल। 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड इनकम 503.6 करोड़ रुपए रही, जबकि मार्च तिमाही में ये 254.6 करोड़ रुपए और पिछले साल की इसी तिमाही में 55.9 करोड़ रुपए थी। कंपनी का टैक्स से पहले का मुनाफा 92.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 148.1 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इस अवधि का मुनाफा 109.8 करोड़ रुपए रहा। यह FY26 की चौथी तिमाही के 68.3 करोड़ रुपए और FY26 की पहली तिमाही के 7.4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रति शेयर कमाई 65 रुपए और 37 पैसे रही, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये 4 रुपए और 45 पैसे थी। बड़ी ऑर्डर बुक से भविष्य की कमाई को सहारा मिलेगा। रिपोर्ट की तारीख तक कर्नेक्स के पास कुल 3,641 करोड़ रुपए GST सहित के ऑर्डर पेंडिंग थे। CLW ऑर्डर कर्नेक्स द्वारा अब तक पूरा किया गया सबसे बड़ा ऑर्डर है, जिसमें से 45% की सप्लाई हो चुकी है। इससे आने वाली तिमाहियों में होने वाली कमाई का कुछ अंदाजा तो मिलता है, लेकिन ये बिल वाली कमाई में कितनी जल्दी बदलेगा, ये प्रोजेक्ट की समय सीमा पर निर्भर करेगा। वार्टी प्रोविजन पर ध्यान देना जरूरी है। मजबूत मुख्य नतीजों के साथ साथ कंपनी ने तिमाही के दौरान रेलवे सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत पहले ही डिलीवर किए गए कवच और सिग्नलिंग सिस्टम की वार्टी से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए 30.05 करोड़ रुपए का प्रोविजन अलग रखा। इसे अन्य खर्चों में शामिल किया गया था। हालांकि लंबे समय तक चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन तिमाही के मुनाफे के मुकाबले इस प्रोविजन की राशि पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे और सिस्टम डिलीवर होंगे और वार्टी कवरेज के दायरे में आएंगे, ये जिम्मेदारियां दोबारा आ सकती हैं। ऑडिटर्स ने एक और अहम बात पर ध्यान दिलाया है। 4.23 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स जो 3 साल से ज्यादा समय से बकाया है। कंपनी ने इनके लिए 3.35 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अलाउंस बना रखा है। इसके अलावा एक खास कस्टमर को 2.65 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी गई है, जिस पर अभी भी आर्बिट्रेशन या सुलह की कार्यवाही चल रही है। मैनेजमेंट ने अपने इंटरनल मूल्यांकन के आधार पर यह तय किया है कि ये पैसे वसूल किए जा सकते हैं, हालांकि असलियत में नतीजा कुछ और भी हो सकता है। फी की हिस्सेदारी बड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न के आधार पर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी को मार्च 2026 के 0.30% से बढ़ाकर 2.48% कर लिया है। ये दी गई अवधि में काफी बड़ी बढ़ोतरी है और स्टॉक के मालिकाना हक के ढांचे में भी एक बड़ा बदलाव है। आगे क्या देखना है। हालांकि कर्नेक्स की मुख्य विशेषज्ञता रेलवे सुरक्षा सिस्टम में है, लेकिन भारतीय रेलवे में कवच सिस्टम लगाने पर दिए जा रहे जोर से इस खास क्षेत्र को फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के मौजूदा ऑर्डर बुक का साइज उसे थोड़ी राहत देता है, लेकिन काम पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वार्टी के प्रावधान का स्वरूप, क्या ये कोई खास मामला है या सिस्टम के कवरेज के दायरे में आने पर होने वाला नियमित खर्च है, और बैंक गारंटी से जुड़े बकाया भुगतान के विवाद का समाधान, इन सभी बातों पर नजर रखने की जरूरत होगी।